आज हमारे साथ हैं भगवान वैद्य जी, जिनको काका कालेलकर पुरस्कार उनके जीवनी परक साहित्य के लिए मिला है। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे और वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई ये पुरस्कार पाकर। और इसके पहले भी मुझे अकादमी से अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। वस्तुतः 1992 से मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अकादमी का सदस्य भी रहा 92 से 95 तक। उसके बाद परीक्षक के रूप में भी मैंने अकादमी के लिए 2 टर्म कार्य किया है। अच्छा, आपने जो साहित्य की रचना की है, बहुत सारी विधाएं हैं, इनमें से कौन-कौन सी विधाओं में आपकी ज़्यादा रुचि है? पहली तो कहानी में है। मेरे 3 कहानी संग्रह है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे 2 कहानी संग्रहों को 2 बार मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार मिला अकादमी का। उसके बाद संत नामदेव पुरस्कार मिला कविता के लिए। अच्छा। तो मेरे 2 कविता संग्रह हैं। और प्रारंभ तो हुआ था व्यंग्य के लिए, लेकिन व्यंग्य यहाँ नहीं आया। व्यंग्य को अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार मिला। सबसे ज्यादा आनंद कौन से विधा में लिखने में आता है आपको, या सबसे करीब अपने पाते हैं? कहानी। जी, हाँ, तो कहानी की 3 और संग्रह है। उनका विषय क्या होता है? सामाजिक विषय होता है, सामाजिक सरोकार से संबंधित जो विषय होते हैं। तो और मुझे प्रसन्नता हो रही बताते हुए कि अखिल भारतीय स्तर की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, हंस और कथादेश, उसमें भी ये कहानियां प्रकाशित होती रहती। जी जी, अच्छी बात है। और ये जो पुरस्कार अभी हिंदी साहित्य अकादमी ने आपको दिया है जीवनी परक साहित्य के लिए, तो ये इसका क्या सारांश है, ये थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। जब मैं छोटा था तो 15.5 साल का था और कुछ मजबूरियां ऐसी आ गई कि पिताजी गुजर गए और सारा परिवार, 4 भाई, 1 बहन और माता, तो हमारे लिए आय का कोई स्रोत नहीं था। पिताजी नौकरी करते थे छोटी मोटी, तो वो गुजर जाने के बाद में हम सुबह निकलते थे और शाम तक जो भी कमाया उससे जितना भी हम खरीद सकते थे अनाज, वही शाम को पकता था। तो मुझे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आने के बाद में अच्छी नौकरी, मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन वो सारा छूट गया। और फिर जो काम मिला वो मैंने किया। पान पट्टी पे काम किया, मैंगनीज और इंडिया में काम किया। तो पहले मैंगनीज और इंडिया में कुछ दिन काम किया। उसके बाद चूंकि मैं 18 साल से कम था, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी, आत्मकथा में यही लिखा हुआ है कि एक गेस्टेड ऑफिसर जिनको बड़ी मेहरबानी आई और दया उन्होंने करी, तो मुझे चपरासी का काम PWD में दे दिया, इसलिए कि मेरे डॉक्यूमेंट में 4वीं की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट थी। तो उन्होंने कहा कि बाकी सर्टिफिकेट जो है वो मैं जब्त कर लेता हूं, और तो आपकी मजबूरी देख के रिस्क लेकर मैं गेस्टेड ऑफिसर हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूं। तो वो मैं 18 साल का हुआ तब तक उन्होंने मेरी ओरिजिनल सारी सर्टिफिकेट मैट्रिक की अपने पास में जब्त करके रखी। अब ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई प्रखर जी, और मुझे लगता है कि आपकी बाकी कहानी जानने के लिए लोगों को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और जीवनी परक साहित्य हमेशा एक प्रेरक साहित्य होता है, कि जो कि हमारा तो एक ही जीवन है और दुनिया के बहुत सारे लोगों के जीवन से अगर हमें सीख लेनी है तो ऐसा साहित्य पढ़ा जाए। इसीलिए साहित्य अकादमी ऐसे साहित्य को पुरस्कृत करता है जिससे आपके अंदर एक जानकारी आए कि जीवनी परक साहित्य कैसे हमें प्रेरित करता है। जी जी जी, तो ये सारा संघर्ष जो है ये सब उसमें व्यक्त हुआ है। उसके बाद जब मैं लेखन से जुड़ा तो लेखन के बारे में भी जो भी अनुभव आए वो भी उसमें है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और एक बार फिर से हिंदी साहित्य अकादमी का भी बहुत बहुत आभार। और आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। और आपका भी, अकादमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षण के लिए मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि छुट्टियों के दौरान भी आप लोगों ने जो कार्य किया, लगातार हमको कम्युनिकेशन आते रहे, उसके लिए भी आप जो भी इससे जुड़े हुए हैं अधिकारी कर्मचारी, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ।